औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही है। फ़ी बैरल जो है वो डॉलर्स के हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है। और जबकि हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें रिलीफ दिया गया था, ताहम अगर हम कल की बात करें तो फिर से दोबारा से इंक्रीज़ कर दिया गया। रात 12 बजे से जो है प्राइसेस का जो नया जो रेट है उसका तयन कर दिया गया, जिसके बाद जो है अब नए रेट के मुताबिक जो है 234 रुपये, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, 234 रुपये 63 पैसे में पेट्रोल जो है सेल आउट किया जा रहा है। और जबकि अगर हम दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उनमें भी इजाफा किया गया है, किसी में 1 रुपये इजाफा किया गया है और 50 पैसे से लेकर 6.5 रुपये तक ये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है। इस वाले से हम लोगों से भी बात करेंगे कि इस इजाफे को वो किस तरह देखते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल की मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो प्राइसेस डिक्रीज़ कर रही हैं। क्या वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिक्रीज़ कर रही है और पाकिस्तान में जहां हम रह रहे हैं वहाँ पे रिलीफ के वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस अबव हुई जा रही हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई जा रही हैं। इस वजह को हम जानेंगे, आदमियों से भी बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे और मुख्तलिफ लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सोचते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कम क्यों हो रही है और इधर इंक्रीज़ क्यों हो रही है। और दूसरी जानिब हमने देखा था गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले कि ये खबरें सामने आ रही थी कि अवाम को 14 अगस्त के बाद से रिलीफ दिया जाएगा, खुशखबरी सुनाई जाएगी, लेकिन अवाम के जो कान है वो खुशखबरी के लिए सुनने के लिए तरसते रह गए। लेकिन उनको बिलाखिर ये खबर सुनने को मिली गई कि इंक्रीमेंट कर दिया गया है। आइए चलते हैं, अवाम का रुख करते हैं और दिखाते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि किस तरह से अवाम सोचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही है और पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रही है, इसकी क्या वजह है। आए जान जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद भाई, जो पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफा हुआ है किस तरह से देखते हैं आप उसे? ये डॉलर ही महंगा हो जा रहा है, ठीक है। अब तो डॉलर सस्ता हो रहा है, आज भी तो सस्ता होता है, तेल भी महंगा होता है। अगर तेल महंगा होता है, कभी डॉलर महंगा हो जाता है, तो सब्जी के लिए चीज़ें में खाने लिए वो भी महंगियाँ होती भी हैं। तो तनख्वाह फीसद कम है। आप काम क्या करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं। सैलरी आपकी? हाँ जी। कितनी सैलरी है? ये 17,000 रुपये तनख्वाह है। तो 17,000 में किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस महीने का घर का खर्चा चलाई था बस। तो अब पेट्रोल कितना डलवाना है? ये 120 का तेल डालना भाई। 120 रुपये का तेल डलवाओगे तो वो आपको तकरीबन आधा लीटर भी नहीं मिलेगा। कितना सफ़र कर लेते हो 120 के तेल? 3-4 दिन निकलते हैं मेरी गाड़ी में। 3-4 दिन निकल जाते हैं? ये तो यार आप खुशकिस्मत हो, 3-4 दिन निकल जाते हैं 120 के। वैसे दे लो अभी, अगर मैं 50 का भी तेल पाऊंगा तो मेरा घर तक भी नहीं मैं पहुँचेंगे। 50 के तेल से घर भी नहीं पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। तो क्या कहना चाहोगे? इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उधर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, इधर पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है, क्या वजह है? हम कहते हैं इमरान खान से जगाड़े से कहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म। तो अब और ही बात ही करने में, अब तो और ही हुकूमत है ना, अभी पंजाब के तो इसकी हुकूमत है ना, पंजाब में इसकी हुकूमत है, ठीक है। तो शराब शरीफ को जगाड़ से कहते हैं ये चीज़ें सस्तियाँ करते हैं, डेढ़ पानी वाले गरीबा सोचें, यही हम कहते हैं। वादे पूरे करते हैं, जो हुकूमत आने तो पहले कहते हैं जी हम ये करते हैं, ये करते हैं, मगर वो वादे पूरे नहीं होते उन्होंने। जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? मियाँ जो आवेगा लोग पता जाएगा। और कितना पता लवाना है? लग गया पता, उनको लग जाए, जब नहीं लगना है और की लगना है, उम्र की लगना है। 234 रुपये 63 पैसे हो गए। हाँ जी, कोई गल नहीं, फिर क्यों है, कोई फर्क नहीं। कौम बड़ी अमीर है, क्यों है, कुछ भी सारी कौम बड़ी अमीर है साड़ी कौम। कुछ देखा किसी ने इतने भुखा सुत्या? और नहीं, बस एवं रौला ही है। सब खर्चे पूरे होंगे, हर पर पूरे हो रहे हैं ना कि नहीं हो रहे? कोई बंदा वेख्या रौला पाने, कोई सड़क से आया, कितने एहतजाज किया, कोई एहतजाज किया हो तो कुछ आवाम को पता लगा है। अवाम क्यों नहीं एहतजाज कर रही? क्या अवाम के पास पैसे ही बड़े हैं, क्या करे अवाम के पास इतने पैसे हैं कि उसको जरूरत ही नहीं है। ऐसे है कि गाड़ियाँ आ रही हैं, रोज आ रही गाड़ी, क्यों आ रही, कहाँ से आ रही? आपने 20-20 लाख रुपए आपने गाड़ी की कीमत बढ़ा दी, कोई बोला? बताएं, और जब माँ बच्चा रोवे ना तो माँ दूध देती है नहीं, जो रोवोगे तो गल
बढ़ेगी ना काका जी। नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, हम और भी शहरियों से बात करते हैं, सबकी राय यही है। क्या वो यही कह रहे हैं कि इन्हें खुद ख्याल करना चाहिए। इनकी ये ख्याल क्यों करें जब आप वो यार वो बादशाह का किस्सा सुनिया कि नहीं सुनिया? बंदे बता दे। बंदे बता दियो, साड़ी कौम का वो हाल है। गल आई समझ के नहीं आई? ये कौम साड़ी हो गई है जेडी बंदे बनाओ। और कितना आप इजाफा करवाना चाह रहे हैं पेट्रोल की कीमत में? वो बाबा जी 300 भी टप जाए तो खैर सर ला, अच्छा 300 हम पवाएंगे, सब डलवाएंगे। सब डलवाएंगे। कौम सोई हुई है, हारन ना बजाए। बिल्कुल हाँ, बस सीधी जी गल है। कौम ने धनिया पीता है, सब पैर समझ आई कि नहीं आई? अब मुझे बताइए ये कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके पास? कितनी गाड़ियाँ? एक गाड़ी कितनी कीमत है? 30 लाख से सब गाड़ियाँ पूरी ज़्यादा ऊपर है। कोई बोला? कोई नहीं बोलता। जब तक वही बात है ना, जब तक माँ बच्चा रोए ना, दूध कब देती है? नहीं देती। वो जब रोओगे तो कुछ होएगा ना। और फिर ये लोग जो हैं, शहबाज शरीफ साहब मेरे महल्लेदार हैं माशाल्लाह। आप भी अंदरून के हैं? मैं भी अंदरून का ही हूँ, ग्वाल मंडी का रहने का, रेलवे रोड का रहने वाला हूँ। मैं शहबाज शरीफ ने उदों का जानना जो मॉरिस गड्डी से फिरता होंदा सी। चलो फिर कोई बातें बताए ना, आप तो पुराने जानते कुछ। बता तो रहा हूँ यार, कोई उनकी पुरानी बातें ही बता। ये बता रहा हूँ कि जब मैं उस वक्त नवाज शरीफ को जानता हूँ, जब वो मॉरिस कार में फिरता था। मॉरिस कार को पता है आपको? मॉरिस कार में फिरता था तो बरांडे से उड़ते पर्चियाँ लेके बनता होंदा सी। अच्छा, हाँ जी। ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात 70 से पहले की। 70 से पहले? 70 से भी समझ लें आप। तब भी उनके पास गाड़ी थी, आप क्या? गाड़ी थी, ये ठीक गाड़ी ठीक थी। ये सराय सुल्तान में बेचारे की छोटी सी भट्टी होती थी, फिर वहाँ से इन्होंने जाके वो लगा ली, अमीर हो गए। उससे पहले तो सराय सुल्तान में भट्टी थी छोटी सी। जी बिल्कुल, इसका मतलब वो इंक्रीज उन्होंने कर लिया फिर रेवेन्यू। 77 के बाद उनकी आमदन में भी। हो उसके बाद तो ये फिर चढ़े हैं ना ऐसे। इनको तो वो तुम्हें अच्छा चैनल देगा। नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी आप। चले ये नुस्खा, एक नुस्खा बता दे कि आम आदमी किस तरह चढ़े ने कुड़ाती ते घोड़ा नस पिया ते जेड़ा नान दौड़ा रला सी ना उन्होंने भी मिर्चा लानी पै गई। ये हालत है ना जी, इन्होंने तो मिर्चा लाइया जियाउल साहब ने। अब मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो आप नहीं चलाएंगे। नहीं, आप चले ये बता दें करने वाली। नहीं, ये मेरी बात सुने। बात आप बस पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें कि पहले जो दिखाया जा रहा था, बताया कि क्या हो रहा है। हर इंसान को नजर आ रहा है। भाजपा को नजर नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? आम आदमी को पता चल रहा है कि हम इस मुल्क के पासदार हैं, इस मुल्क की हिफाजत करने वाले। क्या कर रहे हैं आप लोग? फौज को नजर नहीं आ रहा कि ये सारे कौम क्यों ये मर रही है, क्यों मर रही है? जी क्यों मर रही है? चले, अब मेरी बात सुन ले। आपने खबरें भी कुछ सुनी होंगी कुछ दिन पहले। बड़ी खबरें सुनता हूँ कि पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। ये भी एक खबरें पहले गर्दिश कर आनी चाहिए। जब $90 पे आ गया, $90 बैरल आ गया ना, तो जब इमरान खान था 129 था। जब इमरान खान था तो 129 था, तो उस वक्त पेट्रोल 150 था। और अब देख ले, अब 90 पे आ गया पेट्रोल, 225 पे चला गया। क्यों गया? क्यों गया? तो भाई मुजरे भी तो कराने हैं। मुजरों का खर्चा कहाँ से निकालना? मुर्गियों का खर्चा हमने देना है, देखने इन्होंने है, खर्चा हमने देना है। हम किस चीज़ पर टैक्स नहीं दे रहे हैं? माचिस ले रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। पेस्ट खरीद रहे, टैक्स दे रहे हैं। ब्रश खरीद रहे, टैक्स दे रहे हैं। हम किस चीज़ पर टैक्स नहीं दे रहे? फिर भी ये कहते हैं टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। सांस पे बस रह गया, बाकी है नहीं, सांस पे टैक्स नहीं है, बाकी जस्ट हो। आप कुछ करो तो सही, ये कौन बोले तो फिर सही ना। किसी को फर्क ही नहीं किसी को फर्क पड़ा मत बताएं, किसी को फर्क पड़ा बताएं। बात तो ये लोग आ रहे 500 का डाल दो। मेरी 70 साल उम्र है। मैं पिछले 8 साल से बेरोजगार हूँ। 8 साल से, जब से मेरी 60 साल उम्र हुई है तब से मैं अब तक बेरोजगार हूँ। पहले क्या करते थे? पहले फिर वही बात यार, मैं रोड ट्रांसपोर्ट में मुलाजम था। अब ये आपने स्पीडो चला दी, ये चला दी, वो चला दी। वो महकमा क्यों बंद किया?
क्यों बंद किया? वाल्वो बसें चलती थी, आपके तो होश ही नहीं, आपसे पहले की पहले ये 97 में शहबाज शरीफ साहब ने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? फिर ये स्पीडें क्यों चला रहे हैं? चलाएं फिर चीज सराय चलाएं बस। वो महकमा क्यों बंद किया? अब हमें तो पेंशन भी दे रहे हैं और ये महकमे भी चला रहे हैं। क्यों चला रहे हो भाई? क्यों मुल्क का बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने? वो महकमा चल रहा था, रोजाना बसें मिलती थी, रात भर बसों में लोग जाते थे आते थे। अब आपने क्या किया? महकमे बंद कर दिए सिर्फ इसलिए। ये आप देखें, आप स्टेशन पर अड्डा, इससे कितने लोगों का फायदा होता था। बसें चलती थी यहाँ से, लाल बसें चलती थी, पेशावर की चलती थी, यहाँ पे हर बस आती थी, यहाँ से चलती थी, लोगों को सस्ती सवारी मिलती थी। तो महकमा ही पूरा बंद कर, मुबीना का पूरा महकमा ही बंद कर दिया। जहाँ था गौस अली शाह वज़ीर आला सिंध था, वहाँ पे महकमा बंद कर दिया। ये शाबर शाह वज़ीर आला था अपना, क्या नाम है इसका, केपी का, वो वहाँ पे महकमा बंद कर दिया। बलूचिस्तान में ये महकमा था ही नहीं। हमारे मुल्क में तो वो हाल है ना। उसने कहा अफगानिस्तान में वज़ीर रेलवे क्यों रखा हुआ? रेलवे तो है ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में तो कानून ही नहीं है, वज़ीर कानून क्यों रखा हुआ? मेरा ख्याल है काफ़ी इतना ही, ये भी आपने चलाना तो है नहीं। बात पता क्या, जो हालात आ गए ना, हर बंदा परेशान हो गया। कौन परेशान है यार? तो भी बात करते, कौन परेशान है? कोई है परेशान? ये देखिए, मैं जिस तरफ माइक लेके जाऊंगा ना, नहीं, वो सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है। बाकी फर्क मुझे बताइए, कोई एहतजाज पे निकला? पेट्रोल पे कोई सुबह से कोई पेट्रोल देख रहे हैं एहतजाज? कोई एहतजाज देख रहे हैं? सुबह से हो रहा है कोई एहतजाज? बस यही बात। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जो है आम आदमी जो है किस तरह वो मुतासिर है, लेकिन उनका गिला अपनी जगह है कि वो लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। सूरत जिस तरह की मर्जी हो जाएगी, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आगे चलते आगे भी आपको सूरत दिखाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद अहमद है। जाहिद भाई, क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल के सीट कवर बनाता हूँ। सीट कवर बनाते हैं? जी हाँ। तो किस तरह से देखते हैं ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में 234? नहीं होना चाहिए, दुनिया में कम हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। परेशानी है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। सही कह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है और इधर बढ़ रहा है। क्या वजह लगती है आपको? कोई पता नहीं, सियासतदान क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ रही। कम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस इजाफे के हवाले से? ये इजाफा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। पहले बहुत परेशान है, हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी है, नहीं खरीद पा रहे। पेट्रोल इतना महंगा है, इसके बगैर कहीं आ जा नहीं सकते। सीट कवर वगैरह लगा के आप कितना अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? पहले तो हमारा काम ठीक था, अब काम भी बहुत कम हो गया है। काम कम हो गया? कम हो गया, काम भी कम हो गया और अखराजात जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अखराजात बढ़ गए हैं। पहले अगर हमारा घर का खर्चा था ना 30,000, अब 60-70 हज़ार रुपये आ गया है। बिल जो हमारा आता था 2-3 हज़ार का 7-8 हज़ार रुपये आ गया है। 7-8 हज़ार रुपया? ये घर का बिल। तो ओवरऑल अब खर्चा जो है कितने तक का हो जाता है पूरे मंथ की बात करें? अब यह बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है। डेली का आप कमा लेते हैं कोई 4-5 हज़ार कमा लेते नहीं, 2-3 हज़ार रुपया कमाते हैं। हैं? और सेविंग वगैरह और ये इस तरह का? सेविंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, कुछ नहीं होती सेविंग। खर्चे पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। तो अभी मेरी बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि जितना मर्जी हो जाए अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? जिनके पास पैसा है उनको नहीं पड़ता, जो गरीब आदमी है वो तो पिसता है। गरीब आदमी पिस रहा है, बहुत पिस रहा है। जिसके पास है वो तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। जिसके पास नहीं है, ख्वार तो उसने होना है। जी बिल्कुल, जिसके पास पैसा नहीं है ख्वार तो उसने ही होना है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, किसी को? वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम का जो है ना वो ख्याल किया जाए। जो अमीर लोग हैं टैक्स वगैरह लगाने हैं तो अमीरों पे लगाएं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको फ़र्क पड़ता है एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते। कई लोग ऐसे हैं रात को फाका करते हैं, सुबह नाश्ता भी नहीं होता उनके पास। जी बिल्कुल, ख्याल करें, गरीब आदमी का ख्याल करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस तरह की सूरत हाल देख के बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, दिल खून के आंसू होता है। जब गरीब आदमी है वो ये कह रहा होता है कि रात को वो भूखा सोया है, फाका करना पड़ रहा है
और दिन के वक्त उसे 2 वक्त की रोटी के लिए जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है ये वही जानता है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 600 ਵਟਿਆ 650 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ ਖਾਲੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਜਾਓ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਬਸ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚਿੰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ 420 ਰੁਪਏ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਟੇ ਦਾ। 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਧੁੱਪੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ ਹਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਬਸ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। नाज़रीन सूरत हाल देख रहे हैं किस तरह की है। जो गरीब आदमी है वो ये नहीं कह रहा कि कमी कह रहे, वो कह रहे अब जो करना है कर लो। उनके बर्दाश्त से बाहर रह गए। क्या कह रहे हैं? सिर्फ चोरी ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਈਏ ਆ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਈਏ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗਿੰਦਾ ਬੈ ਰੱਖੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। जी बिल्कुल नाज़रीन सूरत हाल आपने देखी जो है वो कह रहे हैं कि बस आखिरी मराहिल भी सूरत हाल है और मज़ीद अब चोरी करने के ही रह गए हैं। हालात बहुत ज़्यादा गमगीन है। गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गरीब क्या कह रहे हैं सर आप जो इजाफा हुआ है किस तरह से देखते हैं आप? इजाफा यूँ हुआ कि जो मुआहदे वो कर गया है वो तो मुसीबत अवाम झेल रही है। कौन कर गया? खान साहब कर गए और कौन कर गया? ये मुआहदे तो उनके थे। वो तो कह रहे थे कि हमने रशिया से लेना थे, और रशिया से लेना है। सस्ता लेना है। और रशिया से लेना होता तो वो उनको वहीं से उसी टाइम दे देते उनकी हुकूमत में। रशिया ने कोई नहीं देना था। ये गए थे घुटने टेकने उनके पास। खुदा का वास्ता हमें ना कुछ कहना। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही है, पाकिस्तान में क्यों इंक्रीज हो और रही जो IMF से जो इन्हें मुआहदे किए हुए वो कौन जिम्मेदार है? IMF से जो मुआहदे किए हुए हैं वो कौन जिम्मेदार है? वो यही है। वो इनके वजीरों को पकड़ो, इनके ब्लैक लिस्ट में काम डालो, इनकी बनी गाला बेचो, इनका सारा कुछ बेचो तो देखो अभी कर्जे उतरते। ये कहाँ से ले? और कर्जे क्यों नहीं उतरेंगे भाई? उन्होंने 35 सालों में कर्जा नहीं लिया है, इन्होंने 3 सालों में ले लिया। वो पैसा कहाँ गया? डैम का पैसा कहाँ गया? लेते आ रहे सारे लेते आ रहे। और लेते आ रहे, पर ऐसा तो नहीं लिया था कि जो कब्र में पहुंचा दिया आवाम को यार। चले शराइत जो सी मर्जी हुकूमत करे या फिर जो मर्जी कार्रवाई करे, आपको फर्क पड़ना है, आम आदमी को फर्क पड़ना है। सारों को यार भाई हमें फर्क पड़ता है जिन्होंने रोज का कमाना रोज का खाना। हम तो ये समझे थे कि 10 रुपए सस्ते। कितना कमा रहे हैं, कितने का और भाई जी 1200 रुपए का तेल जला रहे हैं। काम 600 रुपए का तेल जलाते थे, डबल हो गया। डबल हो गया। और कमाई उतनी है। हमने अपना किराया नहीं बढ़ाया, किराया हमारा 30 रुपये ही है। 30 रुपये हाँ जी, जाओ किसी से भी पूछ लो। हम किराया कैसे कर रहे हैं? अपना गुजारा अल्लाह करवा रहा है, हमने कहाँ करना है यार गुजारा है। ये अल्लाह ताला गाड़ी चला रहा है, 400 रुपये दिहाड़ी, 1200 का तेल, 1600 रुपये। 1600 के बाद अपने बच्चों का मुंह देखना है हमने। आखिर में क्या मैसेज अपने वज़ीर आखिर से वज़ीर आज़म साहब को, शहबाज शरीफ साहब को यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता अवाम के ऊपर रहम खा लो। IMF से जो मुआहदे इन्होंने किए हुए या तुमने किए हुए उनको बंद कर दो। खुदा के लिए ये अवाम का सोच लो। ये तुम्हारी सीटें यहीं पे बढ़ी रहेंगी, बंदों ने चले जाने। कल को आपने भी जाना, उन्होंने ये नहीं कहना तू वज़ीर आज़म था। उन्होंने ठुड्डे कराने हैं। जो इनकी बख्शिश होगी हमारी होई हुई है। जो ये लोगों की दुआएं लेनी है तो ये आटा सस्ता करे, घी सस्ता करे, चीनी सस्ता करे। ये पेट्रोल सस्ता होगा, ऑटोमेटिक सारा कुछ सस्ता हो जाएगा।
आलमी मंडी को छोड़ो, तुम अपने मुल्क को देखो, तुमने उन मंडियों से क्या लेने। उधर से ही तो पेट्रोल आता है, उधर सस्ता होगा। उधर तो सस्ता और यही सस्ता और यार इन्होंने तो यही कहना ना कि हमने आलमी मंडी वालों के पैसे देने, तुमने देने ना, आवाम ने तो नहीं देने। वो इतना पैसा यार, वो उसका डैम का पैसा कहाँ गया, कोरोना का पैसा कहाँ गया, जो इन्होंने कर्जे लिए थे वो वाला पैसा कहाँ गया। वो इनसे कोई पूछने खींचने वाला नहीं है यार, ये सब झूठ किस्से कहानियाँ। फिर लोग कहते हैं ये एक ही थाली। इधर अभी भाई बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता, कह रहे फर्क पड़ता तो बाहर निकलती। घर में दाने हैं, उनके कमले भी सियाने हैं, वो तो बोलेंगे, पर हमने जो रोज का कमाना खाना, हम कहाँ चले जाएं। जिनके तो आपको बताया ना, जिनके घर में दाने हैं उनके कमले भी सियाने हैं। हाँ जी, हमारे से पूछो, हम रात को जब सोते हैं कभी ये पासा दर्द हाय हाय करके सो रहे होते हैं। अल्लाह ही हाफिज है। जी सर, क्या कहेंगे आप जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत पे? पता नहीं यार हमें हुआ है कि ये नहीं। देखिए सामने 234 रुपए 67 पैसे जो है सेल किया जा रहा है। अल्लाह जाने सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता ही है, क्या करें अब, मारे इनको पकड़ के, क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, फजूल नहीं कुछ भी कहने के लिए कुछ नहीं, कोई फायदा ही नहीं किसी का। सारे यार अपनी अपनी, हाँ जी, सारे अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। क्या करना है, किसी ने कुछ भी नहीं करना। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को या कोई? किसी को नहीं यार, हम सबके शहबाज शरीफ के सपोर्टर हैं, लेकिन क्या करें साहब, इमरान खान आता वो कैसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। सारे फजूल लोग हैं, घटिया तरीन। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि हम सपोर्टर भी हैं, लेकिन अब सपोर्टर होने के बावजूद कुछ नहीं कहेंगे, कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। तो किस तरह से देखते हैं इजाफा जो हुआ है पेट्रोलियम प्राइस? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ जी ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ नहीं फर्क पड़ता? ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ हर इंसान को ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई मैसेज देना चाहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस या कुछ भी ओवरऑल कोई मैसेज वज़ीर आज़म साहब को? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਾਨੇ ਸਦਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾ किस चीज़ का मसला है? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੈਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੈਰਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੋ जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं रोज़गार का जो है वो मसला हल कर दिया जाए, उनकी वालदा की जगह जो है। वालदा का सर जी मैं बड़ा परेशान हूँ यार 1 साल के लिए मकान देते हैं 11 महीने मैं इनके पीछे लगा रहा हूँ सर मेरी 3 साल एज ज़्यादा है बस। सर आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया 234 रुपये 63 पैसे हो गया? ये तो आवाम के लिए सुना मैं ना इसको घुमा सकते हैं या पेट्रोल डलवा दें या कुछ कर लेते, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको कोई फर्क पड़ता है इस हिसाब से? नहीं हैं? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। और महंगाई में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो रही है। अब क्या करना है, बिलों में देख लो कौन से काम हो गए, जो से मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। ये तो बस है, वज़ीर आज़म साहब उसको क्या कहें, वो तो अपना बस ठीक है, हो जाएगी मजीद बढ़ी जा रही है, कुछ भी नहीं कर रहे। बताएं ना, आप भी हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कौन है जिसकी 1000 रुपया तनख्वाह है रोज की मसलन, तो वो क्या करे, घी ले क्या ले। आपकी कितनी तनख्वाह है? मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ, 20,000 है, तो क्या 20,000 में सही गुजारा हो? नहीं कुछ 20,000 में से पेट्रोल कितने का डलवाते? चले पेट्रोल की बात है। 100 रुपये का 100 रुपये का
100 रुपए का पेट्रोल? हाँ। नहीं, महीने का कितने का डलवाते? वो तो अंदाजा नहीं किया, अंदाजा नहीं किया, बहुत कम। अब मसलन अब जब से महंगा हुआ है ना तो बहुत ही कम। अब ज़रा लेट हो रही पैदल चलना शुरू कर दिया। है। हाँ, दोनों। जी बिल्कुल, जब से पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है वो पैदल चलना शुरू हो गए हैं और ये सूरत हाल है सारी। और सर आप बात कर रहे थे ये जॉब के वाले से। सर जी मेरे पास डायरी नंबर है, टोकन नंबर है। मैं 11 महीने हो गए इनके पीछे लगा हूँ कि सर जी मेरी वालदा बीमार हैं, उन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर, गैंठिया, मोरों का दर्द, उसकी वजह से उससे ना अटैक भी हुआ है। मैंने अम्मी को कहा कि रिटायर हो जा, बस कर ख़त्म कर, मैं तेरी जगह ते आ जाता वहाँ से। जो मैं ड्यूटी वास्ते पेपर जमा कराए इन्होंने मैनू ड्यूटी नहीं दे रहे, मैं उन्होंने कितने लैके जावां दसो तुसीं। चलो मैनू ड्यूटी दे दो, मैं तुहाडे कोल पैसे थोड़ी मांग रहा, मैं ड्यूटी दे दो मैनू। ये आपने गुफ्तगू में डायरी नंबर वगैरह क्या है, अगर कोई ये है? नंबर मेरे पास है ये। जी बिल्कुल, ये देखिए इनका ये केस है। ये कह रहे हैं कि जो रोज़गार है उसमें मसला हो रहा है और इनकी वालदा की जगह अगर इन्हें कर दिया जाए तो इनका भी सिलसिला रोज़गार भी चल जाएगा। ये देखिए और मिनिस्टर की है। और ये इनकी डायरी नंबर वगैरह, ये रसीद वगैरह दिखा रहे हैं। ये देखें, ये डायरी नंबर 19 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये 25 ये है। ये है सर जी, ये इस्लामाबाद का नंबर है। ये 2593 है इनका नंबर है। हाँ, ये इस्टेब्लिशमेंट का है। ये उधर भी मैंने जमा करवाई है, ये भी मिनिस्टर को मैं जमा करवा के आया हूँ। ये देखिए ये वाने सदर में मैंने कराई है, ये फाकी मुस्तिद में मैंने करवाई है जमा। जी बिल्कुल, ये वाकई रसीदें सारी मौजूद हैं और अगर इनका मसला हल हो सकता है कोहिनूर के देखने वालों की जानिब से, या फिर कोई अगर आला हुकाम से देख रहा है तो ज़रूर इनका मसला हल करें। बाकी मसले मसाइल तो हैं वो चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए कुछ बेहतर कर सकें, वरना जो हालात हैं वो सारे आपके सामने हैं। मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं अपने हक मांग रहा हूँ। जो मेरी ड्यूटी है मेरी वालदा की वो मुझे दे दें। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं काम खुद कर लूँगा। जी बिल्कुल, आपने रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस सूरत हाल आपके सामने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद असमन। ये बताएं कि ये प्राइसेस को किस तरह देखते हैं जो इंक्रीज़ हुआ? ये प्राइसेस की वजह से अब देखें जी, इन्फ्लेशन है, मुल्क में हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। और ये जो था ना, ये अनएक्सपेक्टेड था। ये किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि जी रात को हम सुबह आएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे तो 6 रुपये का इजाफा हुआ होगा। तो डॉलर नीचे गया है और चीज़ें भी एक्सपेक्टेड थी कि नीचे आएँ, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा ना हमारे लिए भी बात है कि जी अवाम पे जो एक बोझ डाल रहे हैं ये हुकूमत कि 6 रुपये रात को हम सोए हैं तो सुबह हमने उठा जी 6 रुपये महंगे हो गया पेट्रोल। ये आवाम के साथ जाती है। थी कि कान सुनने को तरस रहे थे कि कमी का ऐलान होगा, क्योंकि डॉलर आपका नीचे आया है, आपकी गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आई हैं, टोयोटा की प्राइसेस नीचे आ गई हैं। तो हमें ये था कि पेट्रोल भी नीचे आएगा, लेकिन पेट्रोल ऊपर चला गया। अब इससे होगा क्या कि और तमाम चीज़ों में दोबारा इंक्रीज़ आ जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को? मैं तो ये कहूँगा जी, शहबाज शरीफ साहब आप देखें, जुल्म ना करें अवाम पे, ज़रा कोई अच्छे फैसले करें। और क्योंकि अब इलेक्शन भी लड़ना है तो ज़रा कोशिश करें कि अवाम को रिलीफ दें, अवाम के रिलीफ की तरफ ना सीरियस होकर सोचें, क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं आपसे। मेहरबानी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इस तरह से नहीं करना पड़ेगा कि अवाम के कान जो है वो कमी का ऐलान सुनने के लिए तरसते हों और दूसरी जानिब इजाफा कर दिया जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किस तरह से देखते हैं इजाफे को? किस चीज़ को? ये प्राइसेस इंक्रीज हो रही प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। हम जिस देश में रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये आज़ादी का महीना चल रहा है, इसको हमें आज़ादी नहीं होना चाहिए था। अगर हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते तो आज हमारा भी शुमार यूरोप में हो रहा होता। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक डिसिप्लिन कौम होने के नाते देखें कि हमने 14 अगस्त 1947 किस चीज़ पे मुल्क को हासिल किया, क्या हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, क्या उस पर पूरा उतर रहे हैं? इम्पॉसिबल। ठीक है, वो अब एक बहुत बड़ी एक मेरे पास वो किस्सा है, कहानी है, वो सुनाने का टाइम नहीं है चूँकि मैं भी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जो भी आएगा, जो भी हुक्मरान आएगा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कि नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं, आइंदा 100 साल तक भी हम उन लोगों को जो एक डिसिप्लिन अक़वाम हैं, डिसिप्लिन नेशंस हैं, उनके नज़दीक तर भी नहीं हम आ सकते। बिकॉज़ हमारा कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई हम सिविलाइज्ड कौम तो हैं सिर्फ लिखने के हद तक, वरना हमारे अंदर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, वो शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान साहब आ जाए, एनीवन, बिलावल जरदारी आ जाए, कोई भी आ जाए। देखे 75 ईयर्स गुजरने के बाद भी
देखिए एक ही दिन पैदा हुए हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, उनकी मईशत देखें और हम अपनी इकोनॉमिक देख लें और कहाँ तक है। देखने हमारे बाद में जो आए हैं आज़ाद हुए हैं, हाँ जी, वो आप देखें मलेशिया जो हमारे बाद में आज़ाद हुआ है वो देख लें आप। तो इसलिए थैंक्स अ लॉट। नहीं जी, शहबाज शरीफ साहब के जज्बे तो बड़े बुलंद हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐवानों की हद तक, अवाम की हद तक नहीं है। तो हुदारा 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 फॉर गॉड सेक अवाम की हद तक भी इसे ले आएँ। थैंक्स अ लॉट। जी बिल्कुल, अवाम की हद तक ले आए, जो अवाम है उनको भी रिलीफ दिया जाए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? खुरम अली। खुरम अली भाई, क्या करते हो? हम स्टूडेंट स्टूडेंट है। क्या पढ़े हो? एमएस एमएस मैथमेटिक्स। यार मैथमेटिक्स, तो इसमें तो कौन सी टोपोलॉजी वगैरह और क्या क्या होता है इसमें? बहुत ज़्यादा टिपोलॉजी होता है, रिंग होता है, फंक्शन एनालिसिस होती है, रियल एनालिसिस होती है। तो मुझे बताओ, मैथ में कोई इस तरह का सीन है कि पता लग जाए इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ जो है वो सस्ती हो रही है, पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है, क्या वजह लगती है? यार हम पे पहले ही इतने ज़्यादा कर्जा हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो चाह कर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अवाम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। अब देखें, पेट्रोल जो रात को हम सुन रहे थे कल तक 15 रुपये सस्ता होना है, तो वो लेकिन रात को मज़ीद 6-7 रुपये महंगा हो गया। तो बताएं हम क्या करें? 250 का पेट्रोल पाते हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी जाते हैं, 8-10 हज़ार का हमारा पेट्रोल का खर्चा आ रहा है डेली यूनिवर्सिटी जाने का, और हम फीस कहाँ से अफोर्ड करें और दूसरे जो एक्सपेंस है वो कैसे अफोर्ड करें? बहुत ज़्यादा परेशानी है, पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा। जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तबका, वो भी काफ़ी मुतासिर है। कोई मैसेज देना चाहोगे शहबाज शरीफ साहब को? जी बिल्कुल देना चाहते हैं। वो हमारी जान छोड़ें, अपने घर जाएं, तो कोई उसके बाद इलेक्शन करवाएं। जो भी हुकूमत आएगी अपना मैंडेट लेके आएगी, उससे पाकिस्तान के इजलास स्टेबल होंगे। वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है, किसी मुल्क को इन पर ट्रस्ट नहीं है, किसी इदारे को इन पर ट्रस्ट नहीं है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होते मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने। जो है अवाम जो है काफ़ी हद तक नाला नज़र आ रही है, परेशान नज़र आ रही, दुखी नज़र आ रही है। उम्मीदें हैं काफ़ी जगह में कुछ नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाईजान किस तरह से देखते हो ये प्राइसेस इंक्रीज जो हुई है? भाईजान ये इन्होंने दिखाई सज्जी और मारी खब्बी है। पहले कह रहे थे पेट्रोल कम होगा, तो बाद में जब 12 बजे पता चली पेट्रोल 6 रुपये कम होना है, 7 रुपये ऊपर कर दिया उन्होंने, 1 रुपये ऊपर कर दिया। ज़्यादा बताया जा रहा था कम होगा, लेकिन पहले बोला जा रहा था कि पेट्रोल कम होगा, प्राइस कम होगी, जब 12 बजे इन्होंने पेट्रोल ऊपर कर दिया। तो कितना फ़र्क पड़ेगा आम आदमी को, या फिर आपको कितना फ़र्क पड़ता है? आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो फ़र्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। कितनी सैलरी है? सैलरी 40,000 रुपये तकरीबन है। तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपको अपने बजट में या फिर पेट्रोलियम में? सर ज़ाहिर बात है, अगर महीने का बजट निकाला जाए 3-4 हज़ार रुपये जाएगा, वही 3,000-4 हज़ार का मैं बच्चों का कुछ ले लूँगा। आपको पता है आजकल तो 4-5 हज़ार से भी कुछ नहीं बनता। कम से कम भी जो पहले राशन मेरा आता था 5-6 हज़ार का, वो अब 12-17-18 हज़ार के करीब, और फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। ये आलम हुआ पड़ा है। इन्होंने सर ये बोला था जी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, आके महंगाई ख़त्म करेंगे। इमरान खान साहब को इसलिए उतारा था ये महंगाई ख़त्म करे थे। महंगाई ख़त्म करनी तो थी, बजाय इन्होंने डबल कर दी है। इमरान खान साहब को क्यों उतारा? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई इनकी। महंगाई मंगाओ मार्च, सब कुछ रेलियाँ, सब कुछ। अब कहाँ गए? अब वो जो मौलाना साहब हैं जो कह रहे थे जी महंगाई मुकाएंगे, वो कहाँ गए? अब सारे अब भाग गए हैं यहाँ से। शहबाज शरीफ साहब को लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? सर शहबाज शरीफ साहब ने भी अनकरीब भाग जाना है यहाँ से। उसका क्या, उसका वही कोई ना कोई मसला बनेगा, उसका ब्लड का इशू बन जाएगा, उसने यहाँ से भाग जाना है। उसके वाइट सेल कम हो जाएंगे। जब तक हुकूमत में है तब तक ठीक है, जैसे ही वो हुकूमत उसकी ख़त्म होगी उसके वाइट सेल ख़त्म हो जाएंगे, जैसे हम शहबाज शरीफ भाग गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो इधर हमने बात की शहरियों से, शहरियों की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का जिक्र करें, आगे हम चलते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? इमरान परवेज़। इमरान भाई, मुझे ये बताइए किस तरह से देखते हैं जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस में? बस भाई अभी देख रहे हैं, सबके साथ ही जो निज़ाम है बहुत मुश्किल तो है वैसे सबके लिए, लेकिन यही है कि बारी ताला हुकूमत पर रहम करे और गरीबों की अच्छी मदद हो सके, महंगाई पर कंट्रोल हो सके, ये दरख्वास्त है हमारी। तो शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से गरीबों को रिलीफ दिया जाए? उनको हम यही मैसेज देंगे कि जो कुछ आपने कहा था उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप पर एतमाद करके तो हुकूमत ने आपका साथ दिया है, लेकिन आपने भी जो कुछ कहा है उसको निभाने की कोशिश करें। ये बिल्कुल, जो अपने वादे हैं वो वफा किए जाए, जो आम से वादे किए जाए वो पूरे किए जाए। आगे भी हम चलेंगे, आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि मुख्तलिफ शहरी जो हैं वो किस तरह से इस इंक्रीमेंट को देखते हैं
और दूसरी जानिब जो हमने देखा माजी में देखा कि जो हुकूमत की जानिब से जो है महंगाई मुकाऊ मार्च भी निकाला गया और पीडीएम की जानिब से काफ़ी तनकीद की जा रही थी दूसरी हुकूमत पर जब वो बरसरे इक़्तिदार थी। लेकिन इस बार फिर जो है महंगाई ही मुकद्दर बनी जो अवाम का, और अवाम की सूरत हाल आपके सामने है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर क्या नाम है आपका? सजावल सर। सर किस तरह से देखते हैं ये कितने रुपये लीटर डलवा रहे हैं पेट्रोल? 234 है सर। तो पहले कितने रुपये लीटर डलवा रहे थे? पहले 227 था, अभी 6 रुपये रात को महंगा किया है इन्होंने। तो किस तरह से देखते हैं इस ऐलान को, इस पेट्रोलियम की प्राइसेस को इंक्रीज़ होने को? और आर्मी मंडी में तो डिक्रीज़ हो रही है। वहाँ तो कम हो रहा है लेकिन ये पाकिस्तान में कम नहीं होगा सर, ये बढ़ेगा ही। क्या वजह ये है? हुक्मरान ही हमारे ऐसे हैं, इनका ना आने का पता होता है ना जाने का पता है। अच्छा नहीं ऐसे पेट्रोल के रेट का भी नहीं पता कब बढ़ जाएगा कब कम हो जाएगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज दें, वो बस अभी खुद ही दुनिया को देखें, हालात देखें मुल्क के क्या चल रहे हैं। उनको खुद एहसास होना चाहिए गरीब आदमी क्या करेगा, पेट्रोल डलवाएगा, बिजली के बिल भरेगा, खाना खाएगा, क्या करेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, खुद एहसास होना चाहिए। जो आम आदमी है उसको काफ़ी हद तक जो है इससे असरअंदाज हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। कितने लीटर पेट्रोल डलवा लिया? मैंने 1 लीटर ही डलवाया। 1 लीटर ही डलवाया, पूरे 234 रुपये 63 पैसे। ऐसे ही है। किस तरह से देखते हैं इस इजाफे को? महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हुकूमत इस बारे में सोच नहीं रही। अभी कह रहे थे कि पेट्रोल जो है वो सस्ता होना है, लेकिन अब पता चला है कि महंगा कर दिया उन्होंने 8 रुपये जो है, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है जो भी है। तो किस तरह आप देखते हैं कि आप काम क्या करते हैं? मैं सर्वे का काम करता हूँ। तो कितनी कमाई वगैरह आमदन वगैरह कितनी है? हो जाती है, शुक्र अल्लाह का। तो कोई आप मुतासिर होंगे इस इजाफे से कि नहीं? हर बंदा ये मुतासिर हो रहा है, मैं ख्याल जो है मेरा क्या है। कोई मैसेज देना चाहेंगे ये शहबाज शरीफ साहब को? ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देना है, हर बंदा ऐसे कर रहा है। नहीं जी बिल्कुल नाज़रीन, जो है सूरत हाल आपके सामने है। कुछ लोग जो है वो मैसेज देना भी वो कह रहे हैं पसंद नहीं कर रहे, कह रहे हैं अब कोई उम्मीदें नहीं है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़म अली। आज़म अली साहब, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह तजर्बाकार आदमी है, तो आपने तो काफ़ी द्वार देखे हैं। फिलहाल अभी करंट बताएं कि किस तरह से देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो रही है, पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रही है, वजह क्या लगती है? मुझे तो किसी जगह पे नहीं फ़रोख्त, जो भी नहीं लीज़ मिलती, किसी को भी लीज़ नहीं मिलती। तो मैं शहबाज शरीफ, मैं परवेज़ लाई से साहब से गुजारिश करता हूँ, ये मोटरसाइकिल के पीछे जो दुमचियाँ नहीं लगाते, इसके रोज़ फ़ोन चलान होएगा तो फिर दुमचियाँ मगर लगाएंगे। जो नमाज पढ़ता है जो आगे लगते हैं तो पीछे सारे उसका कपड़े लिपट जाते हैं। इसके रोज़ चलान करन तो फिर अच्छी बात है। परवेज़ लाई साहब से गुजारिश है, तो हमारे आम समाज उसके साथ है, परवेज़ लाई के साथ ये काम करे। दुमचियाँ सबको लगवाए, जिसकी नहीं दुमची है उसका चलान करवाए। जो मस्जिद में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है उसके कपड़े पलीत हो जाते हैं, जिसने दुमची नहीं लगाई होती वो जान के उसके आगे करेगा भी ये सारा लिपट जाए। जी बिल्कुल, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की अब कीमत में जो इजाफा हुआ है, वो ये क्या इजाफा है? 3 रुपये नहीं 6 रुपये से ज़्यादा इजाफा। तो 20-20 रुपये इकट्ठे पाते हैं तो 6 रुपये का क्या आता है बताओ? 6 रुपये का तो टमाटर नहीं आता। ये 6 रुपये घटा रही है, ये बहुत गवर्नमेंट से सान का वाम से साथ का सान कर दिया। इजाफा किया, कम नहीं किया। इजाफा किया और महंगा हो गया। 3 रुपये कम करके 6 रुपये उतर करते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। इसके घर की हुकूमत है, जिस मर्जी डॉलर 140 रुपये था तो उसने पेट्रोल चला गया, हूँ 117 रुपये। तो पेट्रोल आना चाहिए ना 150 रुपये लीटर। 240 था, 210 रुपये के करीब। हाँ, तो ये डॉलर के साथ चलते थे, उनको नहीं डॉलर के साथ चलते। इन्हों की आपती अपनी कमता अपने घर की इन्होंने वारियाँ लगाई हैं सारा खजाना खाली करने के लिए शहबाज शरीफ ने। जे परवेज़ लाई आया इसको देखेंगे क्या करता है। ये अच्छे काम करेगा तो वाम इसको फिर वोट डालेगी। ये दुमचियाँ के चलान करवा देगा तो खुदा की कसम मेरे पास 30 वोट है, मैं 30 के 30 परवेज़ लाई को डालूंगा। मेरे शनाख्ती कार्ड घर से ले लेवे। जी बिल्कुल, अगर किसी आम आदमी को समझ नहीं आई तो उसे बता दें, ये जो प्लास्टिक पैड है जिसकी वजह से
पीछे जो आने वाला होता है मुसाफिर, उसके कपड़े गंदे हो जाए, ये उसकी बात कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और चालान करने चाहिए। चूँकि हम देखते हैं बारिशों का सीज़न है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। वाकई जो इस तरह के आम आदमी है, वाइट कपड़े पहने हैं जिसने, तो जिसकी नहीं होगी, फिर हम देखेंगे प्लास्टिक पैड की वजह से उसे मसला होगा। कल सफेद शर्ट पहनी हुई थी मैंने, वो बाइक वाला पास हुआ, सारे वो मिट्टी हुई। वो जान के आगे करेगा, वो पीछे नमाज ही पता बिल्कुल ऐसे ही मैं तो पता नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ता होगा, अल्लाह का बंदा ही। ऐसे ही है वो। ये दुमकी गुफ्तगू आपने सुनी, हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की और शहरियों ने जो है अपने रिमार्क्स अपने सामने रखे। कुछ ने हुकूमत को बहुत ही बुरा कहा और कुछ ने कुछ कहना भी गवारा नहीं किया। उनका कहना था कि हमारे कुछ कहने या ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो हुक्मरान है उनको ख्याल करना चाहिए और वो वादे करते हैं पर वफा नहीं होते, और वो बातें करते हैं जो पूरी नहीं करते, और उस तरह के इकदाम जारी करते हैं जो आम आदमी के लिए बेयर करना मुश्किल हो गया। 2 वक्त की रोटी जो हर आदमी की ख्वाहिश होती है खाना, और हक भी है, आम आदमी का हक भी है, और उसके लिए बहुत सी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर उसके बाद उसे 2 वक्त की रोटी मिलती है, और कोई 15,000 से 18,000 या 25,000 तक कमाने वाला जो तबका है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होगा, डेफिनेटली मुतासिर होगा। और आम आदमी की आपने गुफ्तगू सुनी, और एक और शहरी जब आए, शहरी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो प्लास्टिक पैड्स है बाइक के पीछे लगे होते हैं, उसका भी खास ख्याल करना चाहिए और इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पीछे से आदमी आ रहा हो बाइक पर तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इसके खिलाफ भी एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और दूसरी जानिब अब ये हुक्मरानों को चाहिए कि वो आम आदमी का ख्याल करें। और सूरत हाल आपने सब सारी देखी, हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की, मुख्तलिफ तबकात से वो ताल्लुक़ रखते थे। और नाज़रीन लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि वो कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो जो है उसे पहचान नहीं होगी, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी। जब तक वो सब कुछ एक जैसे ही देखेगी तो उसे पता नहीं लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब तक माशाल्लाह 75 बरस से ज़ायद का टाइम हो गया, हमने 75वीं सालगिरह भी मनाई पाकिस्तान की और सब कुछ देख लिया, लेकिन सूरत हाल आपके सामने थी, सड़कों पर लोग निकले हुए थे और सारी सूरत हाल आपके सामने थी। अब हमें खुद थोड़ा सा मुनज़्ज़िम होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बंदा शनास होना पड़ेगा और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर अहम वोट जो है उससे कास्ट करना पड़ेगा। ये फैसला आपने खुद ही करना है किसे आपने वोट देना है, क्योंकि वोट की जो अहमियत है वो अपनी अफादियत खुद रखती है और उसी को आप देखेंगे कि वही सारा कुछ चेंज करेगा या सब कुछ जो है आपके मुताबिक लाएगा। जब तक आप हुक्मरान जो है अच्छे नहीं चुनेंगे और ख़ुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम देखेंगे कि हालात नहीं बदलेंगे और इस तरह के हालात ही रहेंगे। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह सेम चैनल सेम प्लेस फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।